हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, है ना, और हम लोग जो है सो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुका है। देखिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज इसमें हम लोग जो है सो देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का जो है सो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो चलिए हम लोग जो है सो एग्जाम्पल्स आज देखेंगे। और हाँ, अगर आप जो है सो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर 9 है मेरा, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिएगा आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है सो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। देखिए बहुत ही आसान सवाल है एग्जाम्पल 1। देखिए क्या दे रखा है, बोलता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से धरती पर जो है सो एक मीनार इस तरह से खड़ी है ना, मीनार खड़ी है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो है सो मीनार के पाद बिंदु से, ये आपका मीनार है, हम लोग जानते हैं कि मीनार का ये शिखर है, ये क्या है, पाद बिंदु। तो पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा, 15 मीटर। 15 मीटर की दूरी पर जो है सो बोल रखा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये जो मीनार था इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, जो है सो 60 बता रहा है। तो फिर हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब ये मीनार का हाइट कितना है ये हमसे पूछा गया है ना। तो हम लोग क्या किए हैं कि मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो हम लोग मान लिए कि मीनार का ऊंचाई h है ना। चलिए बनाते हैं, देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब हम लोग उदाहरण देख रहे हैं ना, उदाहरण 1 है आपका, ठीक है। देखिए माना मीनार की ऊंचाई, चूँकि यही निकालना है, जो निकालना है उसको हम लोग अभी मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, अच्छा हाँ, सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं A B C, इस तरह नाम दे दिए। देखिए समकोण बनाएगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा है ना, और वैसे भी इसमें समकोण त्रिभुज बनाने का है। देखिए माना मीनार की ऊंचाई, मीनार यहाँ अभी हम लोग AB है, दिख रहा है आपको, AB को क्या मान लिए अभी, H मान लिए, है ना। देखिए ये समकोण त्रिभुज में चलना पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। देखिए ये लंब अभी हम लोग दिख रहा है समकोण में, ये लंब है और ये आधार है ना, तो लंब बटा आधार हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लंब बटा में आधार। आपको पता होगा लंब बटा आधार किसका फार्मूला है, tan थीटा का है ना। देखिए लंब जो है सो आपका h दे रखा है और आधार जो है सो 15 दे रखा है ना, और tan थीटा का मान आपको क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है। देखिए आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग जो है सो त्रिकोणमिति पढ़े थे, है ना। अगर आप नहीं देखे त्रिकोणमिति तो आप देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे जो है उस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी से किया था, ट्रिक के माध्यम से, है ना। आप देखिएगा तो फिर जो है आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं त्रिकोणमिति को, है ना। देखिए आगे बोलता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान बैठाते हैं tan 60 का मान क्या है, √3, है ना। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, h एकम h, तो फिर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15√3 मीटर। यानी कि जो मीनार है ना, लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई आपका क्या आ गया, h माना गया था, तो h बराबर आ गया 15√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान सवाल था उदाहरण 1। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्या कहता है। चलिए उदाहरण 2 को देखते हैं। देखिएगा क्या कहता है, बोलता है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है ना। मतलब एक बिजली का खंभा है 5 मीटर का, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं बिजली का खंभा, ज़मीन पे ही तो खड़ा होगा। ये बता रहा है कि बिजली का खंभा कितना मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है ना। अब सीधा खड़ा है तो समकोण भी बनाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बोलता है कि यहाँ पे जो वायर जो गया हुआ है इस तरह से, इसका वायर इधर से गया हुआ है, ठीक है, खंभा के ऊपर से, तो इसमें कुछ खराबी आ गया है ना, जिसका मरम्मत करना है। तो बोलता है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, ये जो खंभा है, खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक एक बिंदु तक पहुंचना है। मतलब ये शिखर इसका है और इससे 1.3 मीटर नीचे, है ना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर यहाँ होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1.3 मीटर नीचे तक जो है सो उसको जो है सो यहाँ तक पहुँचने के लिए 1.3 मीटर नीचे तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग किया है ना। इस तरह से एक सीढ़ी लगा दिया है ना। और वैसे भी सही बात है ना, क्योंकि सीढ़ी यहाँ तक तो पूरा नहीं लगाएगा, और लगाएगा फिर खड़ा होकर कैसे बनाएगा, है ना, मरम्मत कैसे करेगा। इसीलिए इतना नीचे जो है यहाँ पे सीढ़ी वो लगाया है, उसके बाद आराम से वो खड़ा होकर के वो ठीक करेगा, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है,
और इस समय बोलता है कि सीढ़ी प्रयुक्त सीढ़ी जो है, ये जो सीढ़ी लगाया गया इसका लंबाई हमसे पूछा गया है ना। और साथ ही साथ बोल रखा है कि ये जो 36 तल से 60 के कोण पर झुका हुआ है। ये जो 36 तल था इसे कितना के कोण पर झुका हुआ है, 60 के कोण पर झुका हुआ है। तो बोलते हैं कि यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु है। यानी कि खंभे का जो पाद बिंदु, ये वो खंभा का पाद बिंदु, और सीढ़ी का पाद बिंदु से कितना दूरी है, मतलब ये दूरी भी निकालना है ना। आपको ये भी फाइंड करना है और ये भी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर बोल रखा है कि √3 बराबर क्या ले सकते हैं, 1.73 ले सकते हैं। तो चलिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगा ले लेंगे। हम लोग इसका नाम दे देते हैं पहले, है ना, ABC, और यहाँ इसका नाम दे दिए हैं D दे दिए, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए था। तो सबसे पहले हमको जो है सो यहाँ पर जो है सो देख रहे हैं हम लोग, ये जो खंभा है, खंभा लिखा हुआ है क्या, खंभा जो है मेरा, अभी खंभा का नाम क्या है, BD, है ना। खंभा का नाम क्या है, BD बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं, माने क्या, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, 5 मीटर, है ना। और AD भी जो है सो, AD जो है ये कितना है, 1.3 मीटर, है ना। आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का अगर देखें हम लोग, तो ये पूरा दे रखा है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ एक हिस्सा दे रखा है थोड़ा सा 1.3। तो क्या हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। पूरा में अगर इसको हटा देते निकल जाएगा, तो निकालेंगे। इसलिए AB बराबर कैसे निकालेंगे, तो पूरा यानी कि BD में घटा लेंगे जो दिया है AD, है ना, AD घटा देते हैं। तो देखिएगा घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से घटाएंगे 1.3, क्या आ जाएगा, 3.7 मीटर आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ आ गया। चलिए अब हम लोग इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिएगा ये मेरा निकल चुका है कितना, ये निकल चुका है 3.7 निकल चुका है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये लंब पता है, ये आधार हम लोग को पता चल सकता है कि नहीं। तो लंब बटा आधार ले लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब आपका क्या है, AB है ना, और आधार आपका क्या है, BC है ना। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब बटा आधार बराबर tan थीटा, थीटा का मान आपको दिख रहा है कितना, थीटा का मान 60 है। लंब बटा आधार tan थीटा होता है, थीटा का मान 60 है। चलिए AB आपको पता है 3.7 और BC आपको नहीं पता है। इसका 30 का मान 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3 है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और फिर 1 से करेंगे 3.7 को इतना आएगा, है ना। इसलिए जब BC को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3.7, ये गुना में √3 है, इधर आपका आ जाएगा भागा में, है ना, बटा में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हर परमेकरण करेंगे। तो √3 ऊपर 2 बार गुना करना पड़ेगा, है ना। तो गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे 3.7, देखिएगा इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.7 √3 आ जाएगा। तो √3 का मान एक ही बार बैठा लेते हैं ना, क्या लेने बोला है, 1.73 लेने बोला है, बैठा दिए, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है, यहाँ ऐसे कैसे हुआ, तो हम लोग जब इसको इससे गुना करेंगे तो √3 आ रहा है, बटा में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, क्योंकि डबल √3 3 बनाता है ना, आपको पता है। अब चलिए √3 का मान बैठा दीजिए, है ना, 3.7 था, इंटू में √3 का मान 1.73 लेना है ना, बटा में 3। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 173 को 37 से, है ना, 37 से। 7 यहाँ किसके एक हाथ में 2, 7 7 49 और 2 कितना होता है, 51 के एक हाथ में 5, 7 1 7 5 12, है ना। अब इधर से 9, 3 1 3 और 2 5, 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4 हो गया 6, ये आ गया 6401, 6401। ध्यान दीजिएगा बटन में अभी 3 मेरा है यहाँ पे, है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरा पॉइंट था, पॉइंट हम लोग हटा के किए थे, तो 2 अंक इधर से और 1 अंक इधर से, 3 अंक, मतलब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, है ना। जब पॉइंट लगा देंगे काट दीजिए इसको, तो 3 दूनी 6, है ना, 3 एकम 3, है ना। इसके बाद क्या होगा, 3 एकम 3, अब यहाँ देखिए 3 से इधर जाएगा, 1 3 तिहाई 9, और फिर 1 बचा 3 तिहाई 9, मतलब 3 अंक के पहले पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इधर कुछ और बढ़ते रहेगा, तो यह हम लोग कह सकते हैं 2.14 कर देते हैं ना। इधर तो मेरा बढ़ ही रहा था, पॉइंट के बाद 1 लिख लिया और इसकी जगह 4 कर दिए, है ना। इतना मीटर मेरा आंसर होगा ये वाला, है ना, ये निकल चुका है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमसे सीढ़ी का लंबाई भी पूछा गया था, तो चलिए हम लोग सीढ़ी का लंबाई निकाल लेते हैं, है ना।
तो देखिएगा सीढ़ी का लंबाई निकालते हैं हम लोग। देखिए इसको निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इसके मदद से इसको निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण जिसका होगा वो हमको लेना पड़ेगा, है ना। या फिर इससे निकालते हैं तो लंब बटा कर्ण जो है सो ले सकते हैं। तो चलिए इसी से निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें देखिएगा ये लंब है ना, और फिर ये क्या है कर्ण, चूँकि निकालना तो यही है ना। तो आपको पता होगा लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। लंब आप देख रहे हैं क्या है AB है ना, और कर्ण आपका क्या है AC है। और थीटा का मान यहाँ पर देख लीजिए, साइन थीटा का मान वही आपका 60 हो गया, है ना। आप देखिएगा तो यहाँ से मान बैठाइए, AB का मान क्या है 3.7 है, और फिर AC तो नहीं पता, यही निकालना है। साइन 60 का मान आपको पता होगा क्या होता है, √3/2 होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको भी गुना करेंगे, AC √3 हो जाएगा, और फिर इसको इससे गुना करेंगे, है ना। कितना आ जाएगा 7.4 आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे इससे 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 6 1 7 7.4 आ जाएगा। इसलिए AC को बाहर करते हैं तो 7.4 है ना, 7.4 ये गुना में इधर आ जाएगा भाग में। इसका भी हर परमेकरण करना पड़ेगा, है ना। तो हर परमेकरण करेंगे क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 7.4 √3 है ना, बटा में 3 को 3 से √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा। चलिए अब यहाँ भी जैसे बैठा देते हैं √3 का मान 7.4 इंटू √3 का मान क्या बोलता है 1.73 बटा में 3 है ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। तो 1.73 और इसको 7.4 से कर रहे हैं, 12 का 2 हाथ में 1, 28 1 29 है ना, 2 बच गया, 4 एकम 4 2 6, 7 21 के 1 हाथ में 2, 7 7 49 50 51 का 1 हाथ में 5, 7 एकम 7 5 12, 2 10 का 0 हाथ में 1, 7 1 8 2 1, कितना आ गया 12802 ये आ गया। 2 अंक और एक 3 अंक, तो 3 अंक के पॉइंट पहले यहाँ लगा देंगे, है ना। क्या हो जाएगा 12.8002 हो जाएगा ना, 802 हो जाएगा 3 से। चलिए भाग दे दीजिए, 3 से भाग देते हैं इधर, 3 चौके 12 है ना, 3 दूनी 6 है ना, 6 2 बच गया, 3 6 के 18 है ना, फिर 2 बचा, 3 7 21 है कि नहीं, 21 हो गया, फिर 1 बचा, 3 तिहाई 9 है ना, 1 बचा 3 तिहाई 9, मतलब कुछ आ रहा है क्या, ये आ रहा है पॉइंट के इधर। तो हम लोग देखिएगा यहाँ 3 अंक के पहले पॉइंट था, तो यहाँ से आ जाइए पॉइंट के पहले, उधर नहीं देखना है, इधर देखिए 3 अंक 1 2 3 मतलब 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 4.2673 इस तरह से इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये पॉइंट का है, आपको सावधानी से गुना भागा करना होगा, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर आपको ये समझ में आया होगा। देखिएगा उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, है ना। देखिए बोलते हैं 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस तरह से एक चिमनी है ना, और इससे इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 28.5 है ना, ये क्या है 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है, मतलब कोई व्यक्ति वगैरह खड़ा होगा, है ना, इस तरह से। और ये प्रेक्षक जो है ये कितना है 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है ना। अब उसके बाद क्या बोलता है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यानी ये जो प्रेक्षक खड़ा है ये क्या कर रहा है, चिमनी के शिखर को देख रहा है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है 45। अब देखेगा तो सीधा तो इस तरह से जाएगा ही, है कि नहीं। और ये एंगल का कितना बन रहा है 45 बन रहा है। तो फिर हमसे क्या पूछा गया इसमें, तो पूछा गया है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कितना हाइट है चिमनी का, ये हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए नाम पहले दे देते हैं, ABC ये हो गया D और ये E हो गया, है ना। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि माना जो निकालना है उसको पहले लिख लेते हैं। माना चिमनी की ऊंचाई, देखिए चिमनी क्या है AE है ना, तो चिमनी AE बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं H मान लिए, है ना। अब AE H मान लिए हैं, देखिएगा, है ना। अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रेक्षक भी दे रखा है, तो चलिए प्रेक्षक भी लिख लेते हैं। प्रेक्षक क्या है, नाम इसका भी हम लोग क्या दिए CD, तो CD बराबर क्या है 1.5 मीटर है ना। तो लिखेंगे कि आयत, चूँकि आयत यहाँ पर एक आयत का फिगर बन रहा है, रेक्टेंगल है ना, BCDE में हम लोग को पता है कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना।
अगर ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5 ही होगा। ये 28.5 है तो ये भी क्या होगा 28.5 मीटर ही होगा, है ना, क्योंकि आमने सामने का क्या होता है आयत में बराबर होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे CD बराबर, ये जो CD है वो BE के बराबर होगा, है ना। ये कितना दे रखा है 1.5 मीटर, एवं साथ ही साथ ED जो है वो किसके बराबर होगा BC के बराबर होगा, है ना। ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज में लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिएगा तो ये, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दिए होंगे यहाँ, अगर मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा पता है और ये वाला हिस्सा पता है तो क्या हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, पहले AB हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे AB बराबर क्या कर सकते हैं, पूरा में, पूरा क्या है मेरा H है, तो H में हम लोग घटा सकते हैं किसको, जो दिया हुआ है 1.5। आपको पता है कि जब पूरा दिया हुआ है अगर हम लोग इसको घटा देते हैं इसमें तो ये आ जाएगा, है ना। तो AB मेरा यहाँ से निकल जाएगा इतना, है ना। तो चलिए समकोण त्रिभुज ABC में जब हम लोग देखेंगे तो इसमें मेरा ये लंब हो जाएगा, ये कितना आ गया है अभी H माइनस 1.5 मीटर आ गया है ना। तो AB बटा में BC बराबर क्या होता है, जो है सो ये लंब है आपका और ये आधार है, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा होता है, आपको पता ही होगा, है ना। तो देखिएगा लंब का नाम क्या है AB और आधार का नाम है BC, और tan थीटा का मान आपको दिख रहा है 45, है ना। अब देखिए AB का मान तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए H माइनस 1.5 बटा में BC कितना है 28.5 देख रहे हैं, है ना। यहाँ से हम लोग निकाले थे बराबर करके, tan 45 का मान 1 होता है। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, और इसको जब इससे करेंगे तो 28.5 आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बराबर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। चलिए अब H को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, H बाहर करेंगे तो 28.5, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। आप जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 का 0 हाथ में 1 9 और एक हाथ में 10 था, है ना, 0 तो 3 हो जाएगा, है ना, और 2, यानी कि यहाँ से देखिए 5 और 5 10 का 0 हाथ में 1, 8 एक 9 और एक 10 का 0 हाथ में 1, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा 2 और एक हाथ में बचा 3, यानी कि यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब है H बराबर 30 मीटर आ गया, है ना। लिख सकते हैं अतः चिमनी की ऊंचाई को हम लोग H मान रहे थे, है ना। H बराबर कितना आ गया 30 मीटर, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं, है ना। देखिएगा क्या कहता है, बोलता है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ध्यान दीजिएगा भूमि है इस तरह से, है ना। चलिए भूमि बना दिए और भूमि पर जो है एक बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P दे दिए, है ना। अब क्या बोला है कि इस पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो भूमि है इस पर एक भवन बना हुआ है इस तरह से, है ना। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, कितना मीटर ऊंचा भवन है 10 मीटर ऊंचा भवन है ना। अब उसके बाद क्या बोला है कि ये जो बिंदु P बोला था, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण बता रहा है आपका जो है सो कितना बता रहा है 30 डिग्री। क्या बता रहा है 30 डिग्री बता रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, शिखर पर एक ध्वज लहराए, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो भवन है, तो भवन जो है 10 मीटर का ऊंचा भवन, इसके शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से जो है सो 30 बता रहा है। लेकिन फिर क्या बोला है कि इस पर एक ध्वज फहराया गया, मतलब ध्वज लहरा रहा है। मान लीजिए इस तरह से इतना ऊंचा ध्वज इस पर लहरा रहा होगा, है ना। अब इस ध्वज का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण बता रहा है 45। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, और ये जो पूरा है ये पूरा बता रहा है आपका 45 बता रहा है, ठीक है। इस तरह से मतलब बिंदु P था, भूमि जो है उस पर एक बिंदु P लिया था और 10 मीटर ऊंचा भवन था यहाँ तक, है ना। और इस तरह से इसका भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 बता रहा था इस बिंदु से, और फिर इस भवन के ऊपर एक ध्वज लहरा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये ध्वज है ना, और इस ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण बता रहा था 45, है ना। अब ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है सीधा भवन, है ना, तो समकोण बनाएगा। चलिए नाम दे देते हैं पहले A B C और यहाँ नाम दे दिए D। तो फिर हमसे क्या पूछा गया इसमें, तो हमसे पूछा गया है बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिएगा, ध्वज दंड का लंबाई भी निकालना है, मतलब ये कितना है ध्वज दंड जो झंडा लगाएंगे कितना हाइट पे ये बताना है लंबाई, और ये इसका दूरी भी बताना है, भवन से इस बिंदु की दूरी भी बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। पहले भवन दिया हुआ है, या फिर जैसे यहाँ भवन दिया हुआ है पहले लिख लीजिए। भवन क्या है, ए बी बराबर ये दे रखा है 10 मीटर, है ना, 10 मीटर दे रखा है। चलिए हम लोग पहले इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे चूँकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में क्या देख रहे हैं, ये लंब है और ये मेरा आधार है, तो लंब बटा आधार, है ना, क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार बराबर, आपको पता होगा लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। लंब का नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी, और आधार आपको दिख रहा है बी पी। थीटा का मान आप देखिए, देखिए इस त्रिभुज में क्या दे रखा है थीटा, ये देखिए 30 दे रखा है, 30 लिख दिए। अब ए बी का मान तो 10 पता है, बी पी तो पता नहीं, ये तो निकालने हैं, अभी लिख लेगा, है ना। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, बी पी को 1 से करेंगे बी पी, और फिर यहाँ पे tan√3 आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये समझ में आ गया कि बी पी कितना निकल करके आ गया, tan√3 मीटर अभी आ गया है ना। अब देखिएगा ये जो है सो हम लोग को दिया हुआ है, ये पता चल गया, है ना, और ये पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है ना, उसमें चलेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम इस ध्वज दंड का ऊंचाई को h मान ले तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा, माना ध्वज दंड, ध्वज दंड, ध्वज दंड की लंबाई क्या है, AD है ना। तो AD बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, AD बराबर हम लोग मान लेंगे h, है ना, आसान हो जाएगा इस तरह से। देखिए ध्वज दंड का लंबाई को हम लोग क्या मान लिए, AD ये जो है समझ लिए कि h इसका हाइट रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरा का ऊंचाई ले सकते हैं ना, BD निकाल सकते हैं, BD हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि BD कैसे निकलेगा, BD जो है सो जब इसमें हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो पूरा का लंबाई पता चलेगा। तो चलिए जोड़ते हैं, AD प्लस AB। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो हमको उसमें ज़रूरत पड़ने वाला है ना। तो AD आप देखिए क्या है h, और फिर AB आपका क्या है 10, है ना। तो ये आ गया मेरा, है ना, ये इतना मीटर आ गया, अभी पता चल गया BD। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है DBC में, इसमें चलेंगे, देखेंगे अब समकोण त्रिभुज DBC में, देखिएगा इसमें भी क्या होगा, लंब, तो बड़ा वाला में लंब कौन है, DB लंब है, और इधर से BC, है ना। तो BD लिख देते हैं इसको, है ना, BD बटा में BC बराबर में, देखिएगा ये बड़ा वाला में थीटा कितना दे रखा है, 45 दे रखा है ना। तो यहाँ 45 ले लेंगे। देखिएगा अब इसका मान बैठा देते हैं, BD का मान अभी हम लोग जाने थे h प्लस 10, और BC का मान आपको जस्ट निकाले थे अभी तुरंत, क्या निकाले थे, BC का मान आपका tan√3, है ना। अच्छा BP का मान, है ना, यहाँ तो BP है तो BP यहाँ रखना होगा ना, आधार क्या है बड़ा वाला के लिए BP तो है, तो यहाँ BP का मान हम लोग क्या निकाले हैं, tan√3, है ना, बराबर में tan45 का मान 1 होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 10 ही होगा, और इसको करेंगे तो tan√3 होगा। h को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan√3, ये प्लस में 10 है, इधर आ जाएगा माइनस में, h बराबर क्या आ जाएगा, tan√3 - 1, है ना, ये मीटर आ गया मेरा। तो इससे पता चल गया कि जो हाइट है, मतलब ध्वज दंड जो है इसका लंबाई कितना है, tan√3 - 1 मीटर है, यहाँ से पता चल गया। और हमको BP का दूरी पूछा था कि ध्वज दंड जो है, मतलब ये भवन जो है, इससे बिंदु का दूरी पूछा था BP, तो वो भी निकल चुका है ना। यहाँ से जो है सो BP भी हम लोग निकाल चुके थे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा, है ना, और एक ये आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई h बराबर क्या निकल करके आ गया, tan√3 - 1 मीटर आंसर, है ना। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सवाल, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग, 5 नंबर उदाहरण देखते हैं।
अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3 का मान भी बैठाने बोला है ना, दे रखा है √3 बराबर दे रखा था कितना 1.732 लेने बोला है। तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, इसमें 10 इंटू √3 का मान क्या बोला 1.732 है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 17.32 मीटर आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप ले लीजिएगा। और अगर इसमें भी पूछ रखा है तो इसमें भी हम लोग ले लेंगे, है ना, इसमें भी हम लोग यूज़ कर लेंगे इस तरह से 10 और √3 का मान क्या दिया था 1.732 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.732, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 7.32 आ जाएगा, है ना। देख लीजिएगा आप मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए अगर मान दिया हुआ है तो हम लोग बैठाएंगे, √3 का मान अगर बोला जाएगा तो हम लोग लेंगे, और अगर नहीं बोला जाएगा तो नहीं लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए उदाहरण नंबर 5 में आ गए हम लोग, है ना। देखिएगा क्या कहता है, बोलता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 60 से घटकर 30 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इस तरह से क्या बोल रहा है, मतलब ये आपका ज़मीन हो गया, है ना, और इस पर एक किस तरह से मीनार खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मीनार खड़ा हुआ है इसका छाया बन रहा है ना। मान लीजिए सूर्य जो है सो जिस समय यहाँ पर इसके सिर के सीधा में होता है तो इस समय इसका छाया यहाँ पे बनता है, ठीक है। छाया बनता है आपका यहाँ पे जो है सो 60 से घटकर 30 हो जाता है, मतलब पहले 60 बन रहा था यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या जैसे जैसे सूर्य इसके सिर से दूर हटा, ठीक है, अब इसका छाया थोड़ा लॉन्ग इस तरह से चला गया, है ना। तो इसका छाया बनने लगा फिर 30, मतलब पहले 30 के एंगल पर बन रहा था, अब बन रहा है, पहले 60 के एंगल पर बन रहा था, अब 30 के एंगल पर बनने लगा, है ना। तो फिर हमको क्या बोला है कि जो है सो बोलता है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहले जितना भी छाया लंबा बन रहा था, अब जब ये 49 घटा 60 से जो है सो 30 हुआ तो ये कितना मीटर लंबा चला गया 40 मीटर अधिक लंबा हो गया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिएगा सवाल पढ़ करके आराम से समझना है। हमसे बोल रखा था कि एक समतल ज़मीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मतलब कौन सा स्थिति में अधिक लंबा हो जाता है, जब जैसे अभी हम बताएं कि सूर्य जब यहाँ है तो इस समय इसका जो 49 कोण है वो 60 है ना। और 60 से अब जो है सो 40 मीटर अधिक लंबा हो जाएगा छाया, पहले तो यहाँ बन रहा था, छाया जो है 40 मीटर अधिक लंबा हो रहा है कब, जब इसका 49 घट करके जो है सो 30 हो जा रहा है तब, है ना। तो हम लोग कर दिए इस तरह से। अब हमसे पूछा गया है कि छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, वो तो ठीक है। तो बोलता है कि डीबी की छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, बुक में भी आपका दे रखा है, जब नाम दिया हुआ है तो फिगर दिया हुआ होगा, है ना। इस तरह से नाम दिया हुआ है फिगर में, है ना। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है इसका ऊंचाई निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिएगा सबसे पहले यहाँ 2 को समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो चलिए हम लोग पहले इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, है ना। और जो हमको निकालना है पहले उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है AB है ना। AB बराबर अभी हम लोग क्या मान लिए AB जो है सो h होगा, कुछ भी हाइट रहा होगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है सो हम लोग चलेंगे इस समकोण त्रिभुज में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में, है ना, इसमें चल रहे हैं। तो इसमें देखिएगा ये लंब है और ये क्या है आधार है, तो लंब क्या है H और फिर आधार आपका क्या है BC, तो लिख देंगे BC। अब लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा का मान आपको दिख रहा है क्या है, tan थीटा का मान आपको क्या दिख रहा है जो है सो 60 दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब हम लोग H BC तो पता नहीं है ना। अब tan 60 का मान आपको तो याद हो गया होगा, है ना। BC बराबर BC जो है सो √3 बराबर में H हो जाएगा इधर। अगर BC को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा H बटा में √3, ये आ गया। मतलब ये कितना आ गया अभी H बटा में √3 आ गया है। अब हम लोग वापस से समकोण त्रिभुज में चलेंगे ABD में, लेकिन ध्यान दीजिएगा ABD में जब जाएंगे हमको आधार BD का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से BD पहले हम लोग फाइंड करते हैं। लिखेंगे चूँकि BD बराबर, BD कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको और इसको जोड़ दें तो पूरा BD नहीं हो जाएगा, तो वही तो करेंगे BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC कितना आया है H
बटा में √3 और CD आपका है 40, ठीक है ना। इसके नीचे 1 मानते हैं, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 है ना, और √3 एकम √3 तो h एकम h प्लस, इसको देखिए नहीं जानते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, और इसको इससे कर दीजिएगा 40√3 आ जाएगा, है ना। या तो फिर आप देख सकते हैं 1 का अगर पहाड़ा पड़िएगा √3 बार तो √3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो इसको भी नहीं बार पढ़ दिए हम लोग, है ना। तो इस तरह से मेरा आ गया BD यहाँ से, है ना। चलिए अब हमको जब BD पता है तो हम लोग फिर से समकोण त्रिभुज में चल सकते हैं। ABD में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अब लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग बड़ा वाला में चल रहे हैं ना। देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। लंब आपका क्या है, AB है ना, और आधार आपका क्या है, BD है बड़ा वाला में। और इसका थीटा का मान आप देख लीजिए कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। चलिए अब हम लोग यहाँ बैठाते हैं। AB का मान आप देख रहे हैं H दिया हुआ है, और BD का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले थे। क्या निकाले थे, चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, है ना। AB का मान H है और BD का मान आपको पता है H प्लस 40√3 बटा में √3, है ना, यही दिया हुआ है। बराबर में tan 30 का मान आपको पता है 1 बटा में √3, है ना। अब हम लोग को पता है जब बटा का बटा आता है तो छल के ऊपर गुना हो जाता है, ये इससे गुना हो जाएगा, √3h बना देगा, और फिर यहाँ पर रह जाएगा H प्लस 40√3 बराबर में 1 बटा √3। चलिए इसको इससे गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, है ना। तो चलिए इसको इससे गुना करते तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और h है तो h बराबर में इतना को इससे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से करने पर वही आता है। अब हम लोग क्या करेंगे जो है सो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि इसका दोस्त है h इधर ले आए तो मेरा इधर क्या बच गया, 40√3 बच गया। अब घटाएंगे तो 2h आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर 40√3। अब हम लोग को पता है h को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40√3, है ना, बटा में ये 2 गुना में इधर आ जाएगा, भागा में 2 से काट दीजिए, 20 बार में कट गया, है ना। कितना बार में कट गया आपका, 20 बार में कट गया। तो इसका मतलब है कि h बराबर क्या आ गया, इसलिए h बराबर आ गया 20√3 मीटर कह सकते हैं। अतः हम लोग जो मीनार माने थे, है ना, लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई जो h माने थे, h बराबर क्या आ गया, 20√3 मीटर। देख लेते हैं इसमें भी अगर बोला होगा √3 का मान तो हम लोग लेंगे, नहीं बोला है तो हम लोग लेंगे, है इतना ही छोड़ देंगे। नहीं बोला है इसमें √3 का मान तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता भी है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है। उदाहरण 6 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, है ना। देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये सवाल। देखिए बोलता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 और 45 है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुमंजिल भवन है ना। बहुमंजिल भवन मतलब कई तल्ला वाला बिल्डिंग है, इस तरह से समझिए, है ना। ये रहा आपका बहुमंजिल भवन, है ना। और क्या कर रहा है कि इसके शिखर से एक और भवन है जो कि 8 मीटर ऊंचा भवन है। इस तरह से मान लीजिए 8 मीटर एक ऊंचा भवन है। ये क्या किया जा रहा है कि ये बहुमंजिल भवन के शिखर से, मतलब यहाँ से कोई आदमी जो है चढ़ा होगा, है ना, और वहाँ से जो है सो क्या कर रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन, देखिए आप ज़मीन पे ये खड़ा है ना, तो ये बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देख रहा है एक बार, और फिर एक बार इस 8 मीटर ऊंचे भवन के तल को देख रहा है, और उस समय उन्नयन कोण कितना कितना बन रहा है ये हमको बता दिया है ना। तो इस तरह से हम लोग लेंगे। चलिए अब यहाँ से देख रहे हैं तो इसका आँख से तो ऐसे जाएगा, है ना। तो हमसे यहाँ पर पूछा था, मतलब बोल रखा है कि भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण, जब इसके शिखर से इस भवन के शिखर को देख रहा है ना, जब इसके भवन के शिखर को देख रहा है तो उस समय इसका जो एंगल है वो 30 है। कितना है, 30। लेकिन जब इस शिखर से इस भवन के तल को देख रहा है, तल यानी पाद बिंदु को देख रहा है इस तरह से, है ना, तो इसका एंगल बन रहा है 45, है ना। तो इस तरह से बन रहा है। तो हमको पूछा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी कि ये जो बहुमंजिल भवन है ना, इसका ऊंचाई निकालना है, और साथ ही साथ 2 भवनों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो बहुमंजिल भवन है सो और ये भवन जो है वो, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है।
तो आपको समझ में आ गया क्या बोला था सवाल बोला था एक बहुमंजिल भवन है और जो है सो इस भवन के शिखर से, बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा जा रहा था, उस समय उन्नयन कोण 30 है और इसके तल को देखा जा रहा है उस समय 45 है। तो हमको पूछा है बहुमंजिल भवन का हाइट बताइए और इसका दो भवनों के बीच का दूरी बताइए। तो चलिए नाम दे देते हैं पहले ABCDE। देखिए कोई भी नाम आप दे सकते हैं ना, इस तरह से ले लिए। हम लोग को बहुमंजिल भवन का ऊंचाई निकालना है तो पहले लिख लेते हैं, माना बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन क्या है, AE है। तो AE बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, अभी H मान लिए हैं। और एक जो सीधा सीधा जो भवन था है ना, ये अभी हम लोग CD माने हैं। तो CD बराबर क्या दे रखा था, 8 मीटर दे रखा था। ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं यहाँ पे एक आयत बन रहा है ना, तो हम लोग जानते हैं आयत में आमने सामने का बराबर होता है। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा है ना। और AD बराबर भी BC हो जाएगा है ना। तो लिखेंगे चूँकि आयत क्या नाम है, आयत का BCDE नाम है ना, तो लिखेंगे आयत BCDE में, BCDE में देखेंगे BCDE में क्या दिखेगा। तो हम लोग जानते हैं कि CD बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। CD बराबर BE हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8 मीटर। ये पता चल गया। देखिए जब ये पता है तो हम लोग इसको पता कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं AB बराबर, AB कैसे निकालेंगे, जब पूरा पता है H यानी कि AE पता है, तो अगर पूरा AE में मतलब पूरा जो पता है उसमें अगर इसको घटा देते हैं तो ये बच जाएगा है ना। तो चलिए BE को घटा लेते हैं। तो AE मेरा क्या था, H था और BE मेरा क्या था 8 है ना, मतलब ये इतना मीटर आ गया अभी है ना। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला आपको दिख रहा है ये इस तरह से, और एक दिख रहा है ये वाला बड़ा वाला। तो चलिए पहले हम लोग इस छोटा वाला में चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, लिखेंगे क्या, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या देख रहे हैं हम लोग, तो देखिए ये लंब है आपका, ये आधार है, तो लंब का नाम क्या है AB है ना। लिख देते हैं एक बार, लंब बटा में आधार बराबर में आपको पता है tan थीटा होता है। लंब का नाम क्या है ABC में, AB लंब है आपका और BC क्या है, आधार है। और थीटा का मान आप देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है इसमें 30 है ना, 30 ले लिए। चलिए अब हम लोग AB का मान बैठा देते हैं। AB का मान हम लोग क्या निकालें, H - 8 बटा में BC का मान अभी पता नहीं है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप है ना, बराबर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, जो है सो BC एकम BC है ना, और इसको इससे करेंगे तो ये दोनों से गुना हो जाएगा है ना, √3H माइनस ये इससे भी गुना करेंगे तो 8√3 क्या आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा है ना। देखिएगा अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, ये BC मेरा अभी फिलहाल के लिए क्या निकल करके आ गया, BC आ गया है √3H माइनस 8√3। तो हम लोग को पता है कि BC किसके बराबर है, ED के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि BC जो है वो बराबर है किसके बराबर है, ED के बराबर है ना, क्योंकि आयत में सामने का बराबर होता है ना, आमने सामने का भुजा। तो यहाँ पे BC जब मेरा इतना आ गया तो ED बराबर भी क्या आ जाएगा, √3H माइनस 8√3 आ जाएगा है ना। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लिखेंगे, ये तो हम लोग चल रहे थे इस समकोण त्रिभुज में है ना ABC में, अब हम लोग चलेंगे AED में, ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें चलेंगे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज AED में है ना। AED में आप देखिएगा तो AE आपको लंब दिखेगा है ना, AE जो है सो लंब है और आधार आपका क्या है ED है ना। तो ED आपका आधार है, बराबर यहाँ पे थीटा का मान आप देख लीजिए, थीटा का मान क्या है 45 है ना। AE का मान हम लोग क्या माने हैं H, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ H बटा में ED का मान आप देख रहे हैं क्या है √3H माइनस 8√3 बराबर में tan 45 का मान 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, H ही आ जाएगा है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा है ना, और फिर इधर से इसको करेंगे तो H रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये H जो है सो इसका दोस्त है तो इसके साथ लाना होगा है ना, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, और इसको उधर भेज देते तो प्लस में चल जाएगा ये वाला 8√3 है ना। अब हम लोग यहाँ से घटाएंगे क्या आ जाएगा
ये जो है सो घटेगा, नहीं घटेगा क्योंकि ये रूट में नहीं है, तो कॉमन निकल सकता है। h कॉमन निकाल दिए, यहाँ बच गया √3 और यहाँ पर माइनस है, h निकल चुका है तो 1 बचा हुआ है, इधर आ गया 8√3 है ना। अब h को बाहर करते हैं तो 8√3 ये गुणा में है ये वाला है ना, तो इधर आ जाएगा भागा में। अब हर परमेकरण करने के लिए तो आपको पता ही होगा है ना, जब सेम टू सेम हम लोग इसी को लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को पता है कि जब ये माइनस में है तो इसको किस में करना पड़ता है, हर परमेकरण आपको पता होगा प्लस में है ना। एक बार और लिखना पड़ेगा है ना। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग है ना। 8√3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 गुने में 8 बाहर वाला बाहर से गुना होगा, इसके आगे 1 छिपा हुआ है ना, 1 से 8 को गुना करेंगे 8 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 प्लस 8√3 को 1 से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8√3 ही आ जाएगा। देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बना रहा है, क्या बना रहा है, a प्लस बी है ना, a प्लस बी और फिर a माइनस बी का फार्मूला बना रहा है। आपको याद होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। देखिएगा 8 यहाँ क्या आ जाएगा 24 प्लस 8√3 बटा में यहाँ से 3, ये कट जाएगा, इसका 3 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए 24 और 8 दोनों में कॉमन निकल रहा है, 8 से दोनों कट रहा है, 8 कॉमन निकाल देते हैं तो 8 यहाँ 24, 3 बार में ये कटा प्लस 8 यहाँ निकल चुका है, क्या बचा हुआ है, सिर्फ √3 बचा हुआ है ना, बटा में घटा देंगे 2 बचेगा, 2 से काटिएगा 2 चौके 8, कितना निकल करके आ गया 4 प्लस √3 है ना। तो ये मेरा क्या निकल करके आ गया h, यानी कि कह सकते हैं h बराबर क्या आ गया 4 प्लस √3 है ना, इतना मीटर आ गया। तो हमको जो है सो यहाँ पे बहुमंजिल भवन जो हम लोग माने थे उसका निकल चुका है ना। चलिए अब हम लोग को पूछा गया था इस दोनों भवनों के बीच का दूरी ED निकालना है ना, तो अब हम लोग ED भी निकालेंगे है ना। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, अब भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी ED है। तो चलिए ED बराबर हम लोग निकालते हैं, ED बराबर कैसे निकलेगा, ED बराबर तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या निकाले थे, ED बराबर देखिए ED बराबर था मतलब √3h माइनस 8√3, √3h माइनस 8√3 यही ना निकाले थे पहले है ना। तो चलिए इसमें h का वैल्यू बैठा देते हैं, बस फिर निकल जाएगा है ना। तो √3h का मान क्या निकाले हैं, h का मान आप देख लीजिएगा क्या निकाले हैं, यहाँ से देख लीजिएगा h का मान, तो ये बैठा रहे हैं हम लोग 4 तिहाई 12, एक ही बार लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे गुना में हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ये गुना में है ना, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 है ना, प्लस इसको इससे गुना करेंगे 4√3, ये हम लोग बैठा दिए हैं सिर्फ h का वैल्यू, ये √3 रह गया मेरा है ना, और ये h का वैल्यू यहाँ से बैठा दिए इसको तोड़ करके 4 तिहाई 12 और फिर 4 से इसको गुना कर दिए 4√3, माइनस में क्या है 8√3 है ना। अब आगे बढ़िए, अब जब इसको इससे गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 12√3 है ना, आपको पता है इससे गुना हो गया, चूँकि ये बाहर है तो बाहर वाला से गुना होगा, एक इससे गुना कर दिए प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और √3 से कीजिएगा तो कितना आएगा 3 है ना, फिर ये हो गया और फिर इधर से माइनस आपका है 8√3 है ना। चलिए आगे बढ़िए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12√3 है ना, प्लस 4 तिहाई 12 और यहाँ पर जो है सो आपका 8√3 है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों जो है सो, ये दोनों जो है सो हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, ये और ये जोड़ घटा सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस है ना, तो इससे इसके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 में 8 जाएगा 4 और √3 का √3 रह जाएगा, प्लस में 12 ये रह गया है ना। अब इसमें हम लोग 4 निकाल सकते हैं कॉमन, 4 निकाल दिए तो √3 का √3 रह गया और 4 तिहाई 12 ये आ गया है ना, मतलब 4 प्लस √3 है ना, 3 √3 और प्लस 3 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। तो देखिए
लगभग दोनों में आंसर सेम मिल रहा है ना, तो दोनों में इस तरह से आंसर सेम ही होगा, है ना। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना, 1-2 बार बनाइएगा तो आसानी से आपसे ये बन जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप पीछे करके देख लीजिएगा। देखिएगा हम लोग उदाहरण नंबर 7 पे आ चुके हैं। देखिए ये उदाहरण 7 इसका लास्ट सवाल है और इस एक्सरसाइज का भी जो है सो लास्ट सवाल है ना। हम लोग इसके बाद जो है सो इसका एक भी क्वेश्चन जो है सो हम लोग का नहीं छूटा है, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो देखिए देखते हैं लास्ट सवाल इसका। देखिए क्या बोलता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। इस तरह से एक नदी का इस तरह से पुल गया हुआ है, ठीक है ना। नदी जो बह रहा है इधर से, है ना, इसका सम्मुख किनारा जो है सो ये दोनों किनारा का बात कर रहा है। कितना बता रहा है? उन्नयन कोण 30 और 45 बता रहा है और बोल रहा है कि यदि पुल किनारे से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि ये दोनों जो किनारा है इससे 3 मीटर की ऊंचाई पर पुल बना हुआ है ना। तो फिर हमसे पूछा है कि जो है सो नदी की चौड़ाई बताइए। ये जो आपका नदी है BD, मतलब AB जो नदी है ये वाला, इसका चौड़ाई बताना है। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखिएगा ये इसका हाइट दे रखा है, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये। तो A मतलब PAD ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और PDB ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये दोनों की मदद से हम लोग इसको और इसको निकाल दें तो जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग को नदी का चौड़ाई पूछा था, पहले मान लेंगे कि माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, नदी का चौड़ाई को AB मान ली, नदी का चौड़ाई इक्वल टू AB है ना। नदी की चौड़ाई क्या हो गया? AB हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये। तो चलिए हम लोग पहले इसमें चलते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 30 होगा। ये 45 है तो ये 45 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये उन्नयन अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। कैसे? ये देखिए ये समांतर लाइन है दोनों, है ना, इस तरह से, और ये तिर्यक रेखा इसको क्या हो रहा है? काट रहा है इस तरह से। जब समांतर लाइन 2 जा रही हो और तिर्यक रेखा काट दे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से क्या होते हैं? बराबर। तो उसी तरह से ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हुआ और ये दोनों, है कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। पहले 30 वाला दे रखा था तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में, है ना, ADB में, है ना। ADB में कैसे निकालेंगे? तो ADB में देखेंगे तो ये मेरा ये PD क्या है? लंब है और ये आधार है ना। तो लिखेंगे लंब बटा में आधार बराबर में क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब आपको पता है PD, है ना, और आधार आपको पता है BD। tan थीटा का मान आप देख लीजिएगा कितना दिया हुआ है? 30 इसमें, है ना। PD का मान आपको पता है 3, है ना, दे रखा है, और BD नहीं पता, छोड़ देते हैं। अब इसका मान क्या हो जाएगा? 1/√3 होता है। अब देखिएगा BD को 1 से करेंगे तो BD ही रहेगा, और इसको जब करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। इतना मीटर आ गया। ये कितना आ गया? 3√3 मीटर। अब चलिए इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। देखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज क्या नाम है? PDA या फिर ADP भी लिख सकते हैं। ADP में, है ना, इसमें भी क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो लंब इसका क्या है? PD डायरेक्ट लिख दिए हैं, और ये आधार AD बराबर में आपको पता है लंब बटा आधार tan थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 45 है ना, आप देख सकते हैं। अब देखिएगा PD का मान तो 3 दे रखा है, AD तो पता नहीं है ना। इसका मान 1 होता है, tan 45 का मान 1। AD को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AD और 3 एकम 3, ये आ गया। अब यहाँ से मेरा ये 3 निकल के आ गया, ये आ गया, है ना। हमसे क्या पूछा गया था? नहर का चौड़ाई पूछा गया था। नहर क्या माने हैं? AB माने हैं, है ना। और सर नदी, तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई, है ना। तो लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई क्या माने थे? AB, है ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला जोड़ देते हैं तो BD प्लस AD क्या आ जाएगा? BD आ गया 3√3 प्लस में AD आ गया है 3। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? 3। तो यहाँ बच गया √3 और यहाँ 3 निकाल चुके तो 1 बच गया। मतलब इतना मीटर जो है सो आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से जो है सो हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए, है ना, एग्जाम्पल सहित। एक भी क्वेश्चन को हम लोग जो है सो नहीं छोड़े, है ना। सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके कंप्लीट, है ना। तो धन्यवाद सभी का यहाँ तक देखने के लिए। और देखिए अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।